हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। मैं सबके लिए और सब मेरे लिए। यह भाव संत फ्रांसिस असीसी का था। संत फ्रांसिस असीसी एक ऐसे संत हैं जो सभी धर्मों के लोगों को पसंद आते हैं। वे संसार के सभी को यह संदेश देते हैं कि सब ईश्वर के हैं और ईश्वर के सब हैं। वे सब में ईश्वर को देखते हैं और ईश्वर में सबको देखते हैं। प्रकृति में भी ईश्वर को देख पाते हैं और ये ऐसे संत हैं जो सबको और सारे संसार को जोड़ते हैं। 27वां सामान्य सप्ताह 4 अक्टूबर 2022 मंगलवार, असीसी के संत फ्रांसिस का पर्व। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 13 से 24 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 38 से 42 तक। जीवन में हम सब खुद को कहाँ स्थापित करें, इसका हमें सही चुनाव करना है। जीवन में शांति से रहना या अशांत रहना हमारा चुनाव का ही परिणाम है। जब हम चेतना में हैं, जब हमारी बोध जागी हुई है और हमें जीवन में स्पष्टता दिखाई दे, तो हम सही का चुनाव करें, तभी हम सही का चुनाव कर भी सकते हैं। आज आप इस बात पर चिंतन करें कि हम कैसे अपने जीवन में असली का, सर्वोत्तम का, आत्मा का चुनाव कर सकते हैं। कैसे हम हमारे सभी कार्यों को करते हुए आत्मा और ईश्वर से जुड़े रह सकें। ईश्वर को जीवन में पहला स्थान देना ही मुक्ति की ओर पहला कदम है। आज संत फ्रांसिस असीसी का पर्व मनाते हुए हम उनके व्यक्तित्व पर चिंतन करें। वे एक धनी व्यापारी के बेटे थे, जिन्होंने अपने धनी पिता का घर छोड़कर ईश्वर की खोज में निकल पड़े और उन्होंने अपनी सारी शक्ति, सारा समय, अपना सारा जीवन दरिद्रता, वैराग्य और बिल्कुल प्रभु में लीन होकर ईश्वर की खोज में, अनंत आनंद की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अपने पिता के घर को छोड़ने के बाद कहा, अब मैं ईश्वर को अपना पिता कह सकता हूँ। यह बात फ्रांसिस असीसी के जीवन में सच साबित हुई कि जिसका कोई नहीं है, ईश्वर उसका है। जब फ्रांसिस असीसी ने ईश्वर का अनुभव किया और उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए, वह अदृश्य परमेश्वर का प्रभु यीशु के रूप में और उसकी शिक्षा के द्वारा आत्मा का गहरा अनुभव किया और उसने देखा कि सारी सृष्टि आत्मा से पूर्ण है और सभी लोग जो आत्मा के होश में नहीं हैं, उनको आत्मा का पाठ पढ़ाया। ईश्वरीय अनुभव के बाद वे वही नहीं रहे जो पहले थे, लेकिन उनका पूर्णतया हृदय परिवर्तन और जीवन परिवर्तन हो गया। उन्होंने ईश्वर के पूर्णता और ईश्वर की उपस्थिति को सारे जगत में अनुभव किया। संत फ्रांसिस असीसी ने ईसा के पूर्णावतार को फिर से जीवित करना चाहा। उनका एक उदाहरण हम क्रिसमस के चरनी बनाने को देखकर लगा सकते। ईसा के बालक रूप को लोगों की भावनाओं के साथ जोड़ना फ्रांसिस असीसी का काम था। स्वयं प्रकृति से जुड़कर सभी जीव जंतुओं से रिश्ता बनाना, उनकी सुरक्षा करना उन्होंने सीखा और सारे संसार को सिखाया। सारी प्रकृति और पर्यावरण के साथ जुड़कर उसकी रक्षा करना और देखभाल करते हुए उन्होंने धर्म के रास्ते में
प्रगति लाई। वे बड़े सरल स्वभाव के, प्रार्थनापूर्ण और पवित्र जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने लोगों को प्रार्थना से जोड़ा और धर्म में नवीनीकरण और नयापन लाया। उनका जीवन एक क्रांतिकारी जीवन था। उनकी आध्यात्मिक दृष्टिकोण और जीवन शैली जो बिल्कुल साधारण है, ईश्वर केंद्रित है, प्रार्थना केंद्रित है, उनके अनुयायियों में आज भी स्पष्ट देखी जा सकती है। वैराग्यपूर्ण जीवन, दरिद्रता, सतत साधना, समर्पण और आनंदपूर्ण जीवन बहुतों के हृदय में संत फ्रांसिस असीसी के आध्यात्म को जगा देता है। उनका अनुभव था कि मैं सबके लिए हूँ और सब मेरे लिए हैं, क्योंकि सब ईश्वर का है और ईश्वर सब में व्याप्त है, प्रकृति में, संपूर्ण विश्व में, और पूरा विश्व ही एक परिवार है। जैसे भारत में हम कह सकते हैं वासुदेव कुटुंबकम। यही फ्रांसिस असीसी की जिंदगी की मूल भावना थी। आइए हम प्रार्थना करें कि जो अनुभव फ्रांसिस असीसी को ईश्वर के द्वारा मिला और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों, दीन दुखियों, कोढ़ियों, बीमारों की सेवा में समर्पित किए और उन्होंने कई सारे संघ स्थापित किए जो आज सारे विश्व में फैले हुए हैं। और उनकी जो आध्यात्मिकता थी, जीवन जीने की कला, जीवन जीने की शैली और उनका जो मार्गदर्शन प्रकृति के प्रति, सारी सृष्टि के प्रति, आज भी कलीसिया उनके लिए ऋणी है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू ही सारी सृष्टि का मालिक है। आपके द्वारा ही सब कुछ की सृष्टि हुई है और आपकी दृष्टि की ही हमें ज़रूरत है। फ्रांसिस असीसी का पर्व मनाते हुए हम उनके जीवन से ये सीख पाएं कि सारा संसार आपका है, सारे संसार में आपकी आत्मा व्याप्त है। हम भी सारे संसार को अपना परिवार बना पाएं, सभी लोगों में आपको देख सकें, सभी में आपको और आपको सब में देख सकें, सारी सृष्टि के साथ जुड़ सकें, सारी सृष्टि का अंश और अंग बने और हम पर्यावरण और प्रकृति का भी देखभाल करें। हमारे हृदय में संत फ्रांसिस असीसी के आध्यात्म की ज्योति जला दे। आमीन।